आज मैं आपको अपने आप बीती सुनाने जा रही हूँ कि कैसे 3 मजदूरों ने मिलकर मुझे हमारे घर में पकड़कर कड़कती दोपहरी में लगातार 3 घंटे तक मेरी गुफा से पानी के फव्वारे निकाले। दोस्तों, कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका बिना टाइम बर्बाद करते हुए चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम राधिका है। मैं 18 साल की एक जवान स्त्री हूँ। मेरी शादी को हुए अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। मेरे ससुर जी गांव के जाने माने सरपंच हैं और धनी व्यक्ति हैं। मेरे पति का नाम महेश कुमार है। वह एक कंपनी में काम करते हैं और कभी कभी हमारे घर आते हैं और मैं मेरे मम्मी पापा यानी मेरे ससुर जी और सासू माँ जी के पास रहती हूँ। हमारे घर की छत थोड़ी टूट गई थी तो पिताजी घर की दोबारा से मरम्मत करने के लिए 3 मजदूर बुलवाते हैं। तभी उन्हें फ़ोन आता है मेरे सासू माँ के घर से कि उन्हें मामा जी बुला रहे हैं। तो वह बोलते हैं, राधिका, हम हमारी ससुराल में जा रहे हैं। यहाँ पर 3 मजदूर आएंगे, उनकी देखभाल करना और उन्हें खाना भी खिला देना, क्योंकि हमारे घर की छत थोड़ी टूट गई है तो उसकी मरम्मत करवानी ज़रूरी है, वरना बरसात का पानी आएगा तो नीचे टपकेगा। फिर मैं भी मान गई। ठीक है ससुर जी, मैं सब संभाल लूँगी। आप निश्चिंत होकर मामा जी के घर जाइए। फिर तीनों मजदूर आ गए। मजदूर अपना काम करने लगे थे। मैं बाथरूम में चली गई। एक मजदूर ने मुझे देखा और वह अपनी साथियों से बोल रहा था कि इतनी खूबसूरत औरत मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है। इतनी खूबसूरत औरतें तो सिटी या बड़े शहरों में ही रहती हैं। हमारे गांव में ऐसी सुंदरता की बला कहाँ से आ गई। रामू बोला, अगर यह एक बार हमें मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं धीरे धीरे सुन भी रही थी। मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और मैं नहाकर तैयार हो गई तो मुझे याद आया कि मैं तो अपने कपड़े लाना ही भूल गई। तो मैं तौलिया लपेटकर बाहर आई। मुझे बिना कपड़े के देख एक मजदूर को पता नहीं क्या हुआ, वह मेरी तरफ बढ़ने लगा और मुझे पकड़कर कमरे में ले गया और अपने साथियों को भी बुला लिया। और मजदूरों ने लगातार तड़कती दोपहरी में 3 घंटे तक वह सब किया जो आप सब सोच रहे हो। फिर मुझे भी मज़ा आने लगा। मैंने भी उन्हें ज़्यादा मना नहीं किया, क्योंकि मेरे पति ज़्यादातर घर पर रहते नहीं थे। तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई और मज़ा आया। अब जब कभी भी वह मजदूर हमारे घर आते हैं तो मैं उन्हें बिल्कुल भी मना नहीं करती, क्योंकि उन मजदूरों में बहुत ही ज़्यादा दम था। उन्होंने मेरी सारी प्यास बुझा दी जो मैं इतने दिनों से तड़प रही थी। अब वह मजदूर कभी मुझे सरसों के खेत में बुला लेते हैं तो कभी रोड के बगल में, और मैं चली जाती हूँ और अपनी ठंडी करवाकर वापस आ जाती हूँ। ऐसे ही हमारा कार्यक्रम चलता है। अब मैं बिल्कुल भी प्यासी नहीं रहती हूँ। मेरा काम खूब चल रहा है। भले ही मेरे पति घर आए या ना आए, मुझे अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है। मेरे पति मेरे पेट में 9 महीने का एक बच्चा भी है जो उन मजदूरों का ही है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल टेडी स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी की भावनाओं को
आहत करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।